कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तुम कुंज, जासु वचन रविकर निखर। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने सन्मुख विराजमान अपने श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुखद सुहाना मौसम है आया, गुरुमुखों को श्री दर्शन कर जिए हर्षाया। जन्म जन्म के पुण्य कर्मों से ये घड़ी सुहानी आई है। आज के पावन श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, जो ये स्वर्णिम अवसर इस समय हमको उपलब्ध हो रहा है, ये वास्तव में हमारी आत्मा की सच्ची पूंजी है, जो इस लोक में भी हमें सुख शांति देने वाली है और आगे परलोक में भी हमारे संग साथ रहने वाली है। इसीलिए वाणियों में वर्णन होता है कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। संत महापुरुषों के पास सच्चा सुख देने वाली जो सार वस्तु है, सच्चा पदार्थ है, वो गुरुमुखों भक्ति का है। भक्ति धन सद्गुरुदेव जी मुक्त करों से अपने प्रेमियों को प्रदान करते हैं और इस समय भी हमको प्रदान कर रहे हैं। ये हम पर आपकी बहुत ही कृपा है, अनुकंपा है, जो कि वो अपने सेवकों को सच्ची वस्तु दे करके ही स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। जब गुरुमुख जनों को देखते हैं कि हमारे प्रेमी जन ये भक्ति के धन को संग्रह कर रहे हैं, संसार को पीठ दे करके आए हैं और यहाँ पर भक्ति की ही याचना कर रहे हैं, भक्ति के साधनों का पालन करते हुए ये सच्चे धन को संग्रह कर रहे हैं, तो संत महापुरुष कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं और अपने प्रेमियों को भक्ति मार्ग में उन्नति करते हुए जब देखते हैं तो उनकी भी प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो गुरुमुख जनों के लिए जो सार वस्तु है इस जीवन में संग्रह करने वाली एकमात्र ये भक्ति है। सारे ग्रंथ शास्त्रों में इसी का वर्णन हुआ है कि जो भी सुख शांति प्राप्त करना चाहता है वो सद्गुरुदेव जी की चरण शरण में आ करके वो इसी धन का संग्रह करे और कुछ संसार की कोई वस्तु हमारे काम आने वाली नहीं है। यदि सच वस्तु है, कोई सार्स है और साथ जाने वाली है हमारे, तो केवल ये ही सद्गुरु की भक्ति है, जो गुरुमुख जन इस समय भी सच्ची कमाई का संग्रह कर रहे हैं। वो अपनी झोलियां भर रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों के चरण कमलों में ही पहुंच करके ये सार पदार्थ मिला करता है। भगवान राम जी जब लंका विजय करके अयोध्या में आए और उनका राज तिलक हो गया,
तो एक दिन बाहर उद्यान में सैर करने के लिए गए हुए थे। तो उस समय ब्रह्मलोक से सनक सनंदन आदि चारों कुमार जो हैं तो बाल अवस्था में रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानवान हैं। वो भगवान से मिलने के लिए आ गए। तो उनको दूर से ही आते हुए देख करके भगवान राम जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, स्वयं भगवान थे, तो संतों को आते हुए देख करके उन्होंने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम कर दिए और दंडवत प्रणाम करके अपना पीताम्बर उनके आगे बिछा दिया उस पर बैठने के लिए। ये उन्होंने मर्यादा रखी उनके संतों के सम्मान की, क्योंकि वहाँ सिंहासन आदि तो हो नहीं सकता था उपलब्ध उस समय। तो उन्होंने ये उनका सम्मान किया और फिर हाथ जोड़ करके उनसे विनय की, ये वचन उच्चारण किए कि आज धन्य मैं सुना हो मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। अब देखो भगवान स्वयं इस सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं जो गुरुमुखों को इस समय उपलब्ध हो रहा है। गुरुमुख जन पहुँचे हैं श्री संत नगर के पावन धाम में और श्री चरणों में बैठे हैं, उनके चरण कमलों में बैठ करके उनका पावन श्री दर्शन कर रहे हैं और उनसे ये सच्ची दात ग्रहण कर रहे हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं भगवान। उन संतों को निवेदन करते हैं कि हे संत जनों, आपने बहुत कृपा की है, हम आपने पावन श्री दर्शन दिए और आपका दर्शन, आपका मिलन, ये सत्संग कैसा है कि आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन करके भगवान हो करके भी ये उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि महिमा सबको जतलानी है, सत्संग की महिमा उन्होंने वर्णन करनी है। तो वो सत्संग की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं कि बड़े भाग पाई है सत्संगा, कि बड़े ऊंचे भागों से ही सत्संग की प्राप्ति हुआ करती है। और जैसे ही सत्संग मिल जाता है तो इस जीव के तरने का सहज सुगम उपाय प्रकट हो जाता है। स्वयं नहीं तर सकता इस माया से, क्योंकि माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, इसको तरना जीव के बस की बात नहीं है। हाँ, जब सदगुरु महाराज जी मिल जाते हैं, उनके चरण कमलों में जीव पहुंच जाता है और उनका आश्रय मिल जाता है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर वही जो महाकठिन मार्ग है वो इसके लिए सहज सुगम हो जाता है और फिर इसे सच्चा सुख वहीं प्राप्त होता है और किसी स्थान पर तो मिल नहीं सकता है। सत्संग में आकर के ही भक्ति मिलती है और इस भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है। तो गुरुमुखों को ऐसा दुर्लभ संयोग ये मिल रहा है, बड़े ही ऊंचे भाग हैं जो उनकी महापुरुषों की हम पर कृपा हो रही है। उन्होंने कृपा करके हमारे लिए वो ऐसे साधन रचे हैं, ऐसे नियम बनाए हैं, ये अपने गुरुमुखों को ही वो सच्ची सार वस्तु देना चाहते हैं, स्वयं भी करके दिखा रहे हैं, अपने गुरुमुखों को भी नित्य प्रति ये नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रातःकाल होती है, श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा होती है, श्री दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, सत्संग श्रवण करने को मिलता है, इस पावन श्री दरबार की सेवा करने का अवसर गुरुमुखों को मिलता है। और जो सच्चा नाम का सुमिरन हमको प्रदान किया है हमारे महाप्रभु जी ने, वो हमारे लिए संग साथ रहने वाली सार वस्तु है, उससे भक्ति का संग्रह होता है। और जो पावन श्री दर्शन कर रहे हैं, इनका हृदय में इनका ध्यान करते रहना है, ये 5 नियम पालन करते रहने हैं। और जो हमको नित्य प्रति प्रेरणा मिल रही है कि गुरुमुख जन इन 5 नियमों का पालन करते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें। तो चाहे 1-2 बार में करें, 4 बार में करें, लेकिन गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि वो 2 घंटे भजन अभ्यास पूरा करते रहें, जो भी गुरुमुख जन आए हैं पावन श्री दरबार में। तो गुरुमुखों को ऐसा स्वर्णिम अवसर इस समय मिल रहा है।
संत नगर में आकर हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने बहुत बड़े उपकार किए हैं। अनेक जीव आए, दर्शन किए और उन पर ये बख्शिश होती रही, अब भी हो रही है। तो गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि वो महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के 5 नियमों का पालन करते रहें। 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करें, तो फिर निश्चय ही सदगुरुदेव जी महाराज जी हम पर यही कृपा उनकी सदा उतरती रहेगी। वो हमारे अंग संग रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे अंग संग रहेगा और गुरुमुख जन अपना लोक भी संभाल लेंगे, परलोक भी संभाल लेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। मेरे सतगुरु आप हैं, जग के तारनहार, शरण गए को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुमरी मुझको आस है, तुमरा ही आधार, तुम बिन कोई ना मेरा, श्री परमहंस अवतार। तुम बिन कोई ना मेरा, श्री परमहंस अवतार। इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हमारा परम सौभाग्य है परमहंसों की पावन चरण शरण में बैठकर भक्ति का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। महापुरुषों के चरण शरण में आने से जीव को सच्चा सुख शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए महापुरुष अपने पावन वचनों में फरमाते हैं, बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिन प्रयास होए भवभंगा। कि बड़े भाग्यों से जीव को सत्संगत प्राप्त होती है, महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है, जिसके प्राप्त होने से जीव इन 84 लाख योनियों की दुख यातनाओं से सहज ही मुक्त हो सकता है। श्री रामचरितमानस जी में भी पावन वचन आए हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के जीव को वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, वह विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके द्वारा वह अपनी इस जीव के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और यह सत्संग भी जीव को तब प्राप्त होता है जब इष्ट देव की, मालिक की कृपा इस जीव पर होती है। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के भी अमरवाणी के वचन हैं कि सत्य नाम को छोड़कर माया संग करे प्यार, रतन त्याग कोड़ी संग रचे, ऐसा यह संसार। सत्संग मिले तब सोझी पावे, मिटे अज्ञान अंधकार, ज्ञान प्रकाश जब हृदय जगे, पावे तत्व का सार। श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी पावन वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि अज्ञानतावश जीव जिस काल माया के धोखे में आकर के अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर, अपनी वास्तविक लक्ष्य को भूलकर इस संसार में केवल दुख कष्ट कलेश ही सहता है। लेकिन जब जीव पर महापुरुषों की कृपा होती है, उन्हें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है,
महापुरुषों का पावन सानिध्य प्राप्त होता है, यह पावन सत्संग की घड़ी प्राप्त होती है, तब ही वह अज्ञानता रूपी अंधेरा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश जीव के अंतर हृदय में प्रकट हो जाता है, जिससे जीव को यह सोझी आती है कि किस प्रकार से मैं इस दुर्लभ मानव जन्म का लाभ उठा सकता हूँ। यह जो बेशकीमती मानुष जन्म मुझे प्राप्त हुआ है, मैं किस प्रकार से उसका लाभ उठा सकता हूँ। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय में एक भगत, एक व्यक्ति यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि किस प्रकार से ये संसार के लोग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के इस संसार की जो इतनी दुर्लभ वस्तुएं हैं उनको छोड़कर महापुरुषों के चरणों में आकर त्यागी वैरागी बन रहे हैं, सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं। इस जिज्ञासा को लेकर वह श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। उनसे यह विनती की कि क्या आपके पास ये रहस्य है, कला है, जादू है कि जो भी आपकी शरण में आता है वह संसार को त्याग कर वैरागी बन जाता है। तो उस समय उस व्यक्ति ने अपनी उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यदि हम तुम्हें यह ज्ञान करा दें कि जो तुम्हारी उंगलियों में ये अंगूठी है यह सोने की नहीं अपितु मिट्टी की है, तो क्या तुम इसको धारण करोगे? तो कह रहे नहीं, मैं तो फिर इसको फेंक दूंगा। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन सत्संग द्वारा उसे यह वास्तविकता का ज्ञान कराया कि यह जो संसार की झूठी माया है, जो ये संसार के सुख ऐश्वर्य के साधन है, वह मिट्टी के समान है। और अपने पावन वचनों में फरमाया कि हमारे चरणों में जो भी उपस्थित हुआ है, ये जो भगत जन है, उनको यह हमने ज्ञान कराया है, उनको यह सोच दी है कि ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, सुख ऐश्वर्य के साधन हैं, वह मिट्टी के समान है। तो ये क्यों कर उन साधनों को प्राप्त करने के लिए अपने इस बेशकीमती जीवन को न्यौछावर करेंगे? क्यों ना वह उस सच्ची वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। तो इसलिए ही यह सब कुछ समर्पित कर हमारे चरणों में उस सच्ची दात को प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। तो महापुरुष ही वह साधन हमको बतलाते हैं, वह शिक्षा हमको देते हैं कि किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुष फरमाते हैं वो साधन क्या है कि सत समरते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन यह मंत्र है सदा सुख विश्राम। कि संसार में जीने का मंत्र क्या है कि अपने मन को संसार में नहीं लगाना, अपितु सतगुरु के चरणों से लगा करके इस संसार के सारे कार्य व्यवहार करने हैं। जब हम यह युक्ति अपनाते हैं तब हमारा मन हमेशा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों से जुड़ा रहता है, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है, जिससे कि हम अपने इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं। तो महापुरुषों ने अपनी अपार कृपा करते हुए हमें जो ये भक्ति के 5 नियम प्रदान किए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, यह ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा कि हम अपने मन को हमेशा सतगुरु के चरणों में लगाए रख सकते हैं। इस संसार में रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रह सकते हैं। तो हमारा यही कर्तव्य है कि इन 5 नियमों की और 2 घंटे जो हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति अपने वचनों में आगाह करते हैं कि प्रत्येक गुरुमुख के लिए 2 घंटे भजन करना आवश्यक है। इस नियम का भी दृढ़ता से पालन करते हुए अपने इस जीवन का कल्याण करना है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के भी पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल। भाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मनोचित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा
सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये देव दुर्लभ अवसर जो हमें प्राप्त हुआ और प्राप्त हो रहा है कि अपने परम प्यारे ईष्टदेव सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने हम पर असीम कृपा करते हुए अपना कीमती और अनमोल समय निकालकर मुबारक सेहत की परवाह न करते हुए भी हम पर ये महान उपकार किया है और हम सब इस महान उपकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट नमन एवं वंदन करते हैं। अपने ईष्ट देव के पावन श्री दर्शन, उनके श्री चरण कमलों का प्यार, उनका शुभ आशीर्वाद और जो समय समय पर हम जीवों पर जो वचनों की अमृत वर्षा हुई, ये श्री गुरु महाराज जी का हम पर महान उपकार हुआ और सही अर्थों में गुरुमुखों की अपनी यही असली पूंजी है, यही गुरुमुखों का आत्मिक धन है, लोक और परलोक का सरमाया है और गुरुमुख के हृदय के अंदर इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही उसके हृदय में ये प्यास रहती है। जैसे महापुरुषों का कथन है कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास, मनमुख रहे नित्य झूरता, मन विषयन की आस। कि गुरुमुखों के मन में सदा ही यही प्यास रहती है कि मुझे सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों की सेवा, दरबार की सेवा और भक्ति और प्रेम मुझे प्राप्त हो। हमेशा ही उसके दिल में प्यास रहती है, वो इसी चीज़ को प्राप्त करने में ही अपनी खुशी अनुभव करता है, आनंद अनुभव करता है। लेकिन जो संसारी मनुष्य है उसकी खुशी किस में अपने वो करता है, जबकि वह दुखी और परेशान रहता है। वो संसार के पदार्थों में, विषय भोगों में, इंद्रियों के सुखों में तलाशता है, जबकि वह अशांत और परेशान रहता है। बेशक मनमुख जीव संसार के सारे पदार्थ भी प्राप्त कर ले तो भी उसे कभी भी ऐसी सच्ची खुशी और ऐसा सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता और वो हमेशा ही दुखी और अशांत ही रहेगा। और अगर गुरुमुख जन जो इस अपने इष्ट देव के पावन श्री दर्शन, उन श्री चरण कमलों का प्यार, भक्ति, सेवा यह करते हुए भी इससे और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता उसको अगर प्राप्त कर लेता है, सौभाग्य से उसको आनंद तो प्राप्त होता ही है, लेकिन अगर केवल उसके हृदय के अंदर प्यास ही बढ़ जाए, उसके अंदर भी मैंने दरबार की सेवा करनी है, मुझे इष्ट देव के दर्शन प्राप्त हों, उनके श्री चरण कमलों का प्यार प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, केवल प्यास ही हो, तो उस समय भी उसे आनंद ही प्राप्त होता है। तो इस अभिप्राय ये है कि गुरुमुख की हमेशा ही मांग यही होती है कि वो अपने ईष्ट देव के पावन दर्शन, उनके श्री चरण कमलों का प्यार और शुभ आशीर्वाद ही चाहता है। जैसे गुरुमुख जन भजन गाते हैं कि इतनी कृपा प्रभु जी हमेशा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। यही गुरुमुख की ये प्रार्थना होती है, यही विनय होती है कि मुझे हे मेरे सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज, मुझ पर ये कृपा बनाए रखना कि मैं मरते दम तक इस दरबार की सेवा करता रहूं, भक्ति करता रहूं, आपके श्री चरण कमलों में मेरा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। बस यही, तू मेरा मैं तेरा, तू राजी मैं राजी, कि मैं आपका सेवक बन के रहूं और आप मेरे स्वामी, मेरे सिर पर आपका साया मेरे सिर पर सदा कायम रहे और आपकी जो मौज है, जो आपकी रज़ा है, उसमें मैं हमेशा ही राज़ी रहूं।
जैसे भी आपके श्री आज्ञा हो उसे शिरोधार्य करूं, ताकि आपकी प्रसन्नता को मैं प्राप्त कर सकूं। क्योंकि गुरुमुखों के जीवन का जो लक्ष्य है और अपने ईष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त ही करना है। तो श्री गुरु महाराज जी की, अपने ईष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता किस में है? उनकी आज्ञा और मौज में, उनकी रजा में राजी रहना। और आज्ञा और मौज क्या है कि जो श्री दरबार के 5 नियम हैं, श्रद्धा पूर्वक गुरुमुख जन नित्य प्रति करें। और जो 2 घंटे भजन अभ्यास बार बार श्री गुरु महाराज जी हमें चेतावनी देते हैं, निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास अति ज़रूरी है। इसलिए गुरुमुखों, बस इन नियमों का हम पालन करते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें, ताकि श्री गुरु महाराज जी की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने रहें। और अंत में हम यही श्री गुरु महाराज जी से चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज, आप हमें शक्ति दें, प्रेरणा दें, हम ताकि हम आपके द्वारा बनाए हुए कल्याणकारी नियमों का पालन करते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास भी करते रहें। और ताकि आपकी कृपा के और प्रसन्नता के जो पात्र बने हुए हैं, ऐसे ही हम सदा आपकी कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो। गुरुमुख जन तक सत्संग अवश्य शेयर करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।